राम राम मेरे प्यारे भाइयों, चालक की धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है समझते हैं। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो धारिता है उसका मतलब होगा धारण करना या फिर मतलब क्षमता। अब आपको बताएंगे, देखिए पहले से डेफिनेशन देख लेते हैं बिना कोई बकवास किए, डायरेक्ट शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। यानी कि जो आवेश जो है उसको ग्रहण करने की, मान लीजिए कोई मशीन है और वो कितना आवेश ग्रहण कर रहा है, उसी की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। किसकी, चालक की धारिता। यानी कि कोई मान लीजिए ये चालक है, मान लीजिए एक गोलाकार पाइप है, ठीक, और ये चालक है, यानी कि इसके पाइप पर हमारा आवेश का प्रवाह होगा, यानी कि ये चालक है। और इसी चालक को आवेश ग्रहण करने की, यानी कि आवेश को ग्रहण कर रहा है, यानी कि आवेश ये ग्रहण कर रहा है, कितना आवेश ये ग्रहण करेगा, उसी आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहेंगे, चालक की धारिता कहेंगे। ठीक, धारिता मतलब होता है ये धारण करना है कि वो कितना धारण कर रहा है, ठीक, वही होता है हमारा चालक की धारिता। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि चालक Q आवेश तथा V विभव में वृद्धि होती है, यानी कि जब आवेश और विभव में जब वृद्धि होगी तब क्या होगा, तो आवेश Q समानुपाती V हो जाएगा। यानी कि जब इस V और आवेश में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा समानुपाती में, यानी कि Q समानुपाती V हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q समानुपाती V हो जाएगा। कब, जब इन दोनों में वृद्धि होगी तब देखिए यहाँ पर Q समानुपाती जब V हो जाएगा, तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यानी कि समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं, समानुपाती का जब चिन्ह इसमें हटाते हैं तो लिखते हैं हम लोग C। तो यहाँ पर लिखेंगे C इंटू V। अब एक C कहाँ से आया, तो C हमारा है चालक की धारिता, यानी कि C से हम लोग क्या करते हैं, धारिता को व्यक्त करते हैं। तो C हमारा है, और ये क्या है, C हमारा नियतांक भी है, क्योंकि हम लोग जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर हम लोग एक नियतांक लिखते हैं, तो वही हमारा नियतांक है। C एक नियतांक है, ठीक, और धारिता भी है, ठीक। C क्या है, हमारा नियतांक है तथा धारिता भी है हमारा, ये क्या है, हमारा धारिता भी है। तो ये समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः C बराबर, हम लोग जब धारिता निकालेंगे तो C बराबर लिखेंगे Q बटा V। अब देखिए ये Q क्या है हमारा, तो ये है मतलब दिया गया आवेश, कितना आवेश दिया गया था, यहाँ पर हम लोग चलते दिया गया, ठीक। और V क्या है हमारा, तो यही मतलब कितनी वृद्धि हुई है, और सूत्र जो होता है वही होता है हमारा ये, ठीक। यही है हमारा चालक की धारिता का सूत्र, ठीक। और इसका हम लोग यदि मात्रक लिखें, यानी कि इसकी मात्रक क्या होता है, तो देखिए क्या होगा इसका मात्रक। देखिए Q का मात्रक आपको पता है क्या होता है, आवेश होता है। अब V का है कि वोल्ट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि C बराबर आवेश, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे कूलाम, आवेश का मतलब कूलाम बटा वोल्ट। अब देखिए इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं ना, Q बटा V होता है हमारा चालक की धारिता का सूत्र। C बराबर Q बटा V, तो Q के लिए हम लोग कूलाम लिखेंगे और V के लिए हम वोल्ट लिखेंगे। तो C बराबर कूलाम बटा वोल्ट, और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं Q बटा V। और इसका एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है, वो मात्रक इसका होता है फैराड। इसका मात्रक फैराड भी होता है, इस फैराड से भी नापते हैं। तो ये अगर बहुविकल्पीय में फैराड अगर दे दे तो आप कन्फ्यूज मत होना, ये भी होता है हमारा चालक की धारिता का मात्रक, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसका बीमा यदि हम निकालें, बीमा भी आसानी है, बीमा यदि हम लोग निकालें तो बीमा इसका क्या होगा, इसका बीमा होगा Q के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू टी लिखते हैं ना, Q बराबर I इंटू टी, तो I इंटू टी होता है I के लिए, यानी कि एम्पेयर के लिए A लिखते हैं और T के लिए T ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A T, ठीक, Q के लिए। अब बटा में हमारा क्या है V, तो V के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो V के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए लिखेंगे वैसे ही हम लोग निकालेंगे AM L स्क्वायर T का पावर -3 A का पावर -1, ये होता है हमारा V के लिए, ठीक। तो यदि हम लोग इसका मतलब दोनों को मिलाएं तो यहाँ पर हो जाएगा M L, यहाँ पर स्क्वायर और T, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है तो 4, ठीक। और A पर देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा बीमा किसका, तो चालक की धारिता का बीमा हमारा होगा ML स्क्वायर T का पावर 4 और A का पावर 2।
ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और यदि आपको इसमें कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर चाहिए तो आप हमारी स्टडी और इस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।